तो फिर बताए ना अब्बा मियाँ, निकाह किस तरह कराना है? अरे भाई सादगी से कर देंगे, खुशियां नहीं मना सकते। देखो ना, मारिया जो है अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है, और ये निकाह तो वैसे भी जरूरत के तहत किया जा रहा है। जी, वैसे अजीम भी खुश नहीं, और मुझे सच कहूं तो डर है अब्बा मियाँ कि मारिया के होश में आने के बाद खुदा ना खास्ता अजीम हुस्नारा को छोड़ ना दे। नहीं 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 भाई, वो खून है हमारा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जानता है कि हमारे घर में तलाक के लफ्ज को निहायत मायूस समझा जाता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा वो, तुम फिक्र ना करो। वैसे जहानारा बहुत खुश है, और सच बताऊं अब्बा मियाँ तो मैं भी बहुत खुश हूं। ऐसे लगता है जैसे सदियों बाद एक बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल से हल्का हो गया, जो सालों से मेरा दम घोट रहा था। बस अच्छे की दुआ करो, और हाँ, खुशी की वजह से कहीं मारिया की सेहतयाबी की दुआ करना ना भूल जाना। नहीं नहीं, कैसी बातें कर। अच्छा, ऐसा करते हैं कि खाना घर पे ही पकवा लेते हैं। देखो ना, बाजार से मंगाएंगे तो खामों का पैसे खर्च होंगे। बामिया 20-25 लोगों में कौन सा ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा, बाहर ही से मंगाई। चलो देखेंगे जो भी करना है। अजीम भी खुश हो जाए। चले। अम्मा भी, अम्मा भी, हाँ कहाँ खोई हुई हैं? अच्छा, मैं आपसे एक बात करने आई थी। मैंने ना बहुत खूबसूरत सा जोड़ा आपके लिए बनवाया है, खास इस निकाह के लिए, आप वही पहनिएगा। ये निकाह मजबूरी में हो रहा है, जश्न नहीं मना रहे हैं। मैंने जोड़ा नहीं पहनूंगी। क्या हो गया अम्मा भी? साफ साफ कहिए ना कि आप इस निकाह से खुश नहीं है। फिर मैं देख रही हूँ कि जब से ये रिश्ता पक्का हुआ है तब से लेके अब तक आपका मुंह बना हुआ है। हद होती है। हाँ, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मारिया और बच्चों के साथ साथ मैं अजीम के दिल का हाल भी जानती हूँ। तुम लोगों ने उसे मजबूर किया है इस निकाह पर। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, अब मेरी बहन की खुशियों की दुश्मन ना बने। जैसे मेरी बेटी को आधी रात को इस घर से आपने निकाल दिया ना, वैसे अब मेरी बहन की जिंदगी ना बर्बाद करें प्लीज। ये किस लहजे में तुम अम्मा भी से बात कर रही हो? वो क्या रहा है यहाँ पर? अम्मा भी से पूछे, ये क्या कह रही थी मुझसे? इस शादी से खुश नहीं है ये। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। राशला भाभी को देख देख कर तुम भी अपने रंग बदल रही हो। चलो जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अम्मा भी क्यों इस किस्म की बातें कर रही हैं? आप ही ने कहा है ना कि हर चीज में अल्लाह ताला की मसलियत होती है, तो शायद हमारे परवरदिगार हुस्नारा की सब्र से खुश है और उसे बस अपनी सब्र का फल मिल रहा है। और अजीम और मारिया, उनको किस बात की सजा मिल रही है? हुस्नारा का दिल दुखाने की। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन मुजरिम है और कौन मजबूर। तो बस अल्लाह ताला पर ही छोड़ देना सब कुछ। शमीम वैसे जो भी कर रहा है ठीक नहीं कर रहा। इन सब के पीछे ना सिर्फ शमीम भाई नहीं, हुस्नारा और जहांआरा का दिमाग भी शामिल है। उन्हें सिर्फ इस बात का ख्याल है कि अगर अजीम चाचू का निकाह हो गया और उसके बाद मारिया चाची को होश आ गया, फिर अजीम चाचू की लाइफ तो ख़राब हो जाएगी ना। और फिर मारिया चाची कोई आम लड़की थोड़ी है जो रो धो के किस्मत का लिखा समझ के एक्सेप्ट कर लेंगी इस बात को। वो तो अजीम चाचू के साथ साथ हमें भी रगड़ेंगी। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर इसको कौन समझाए, इससे कौन बहस करे? शमीम से इंतहा का बदतमीज हुआ है, कोई बात नहीं की जा सकती इससे। और रहा उसका हुस्नारा और अजीम का निकाह, तो मुझे तो नहीं लगता ये कोई अच्छा फैसला है। क्यों जी? मुनासिब फैसला क्यों नहीं? इससे बेहतर कोई फैसला हो ही नहीं सकता। लेकिन जाहिर सी बात है आपको तो गलत ही लगेगा, क्योंकि मेरी किसी भी खुशी में आपको हमेशा कोई ना कोई मसला जरूर नजर आता है। होश के नाखून लो यार शमीम,
मैं जो कह रहा हूं पहले उसे समझो तो सही मैं क्या कह रहा हूं। इस तरह तो तीनों ही खुश नहीं रहेंगे। और मैंने आज तक किसी के काम में कभी कोई फड्डा नहीं डाला है, बल्कि हमेशा हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। बस मैं अब इस मामले में मजीद बहस नहीं करना चाहता, और हुस्नारा के मामले में सब खामोशी इख्तियार कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि किसी को अच्छा लगे ना लगे, हुस्नारा की शादी अजीम से तो मैं करवा कर ही रहूंगा। फतेह खड़ूस और अकड़ू होते जा रहे हैं ये। ये मानून का फोन क्यों ऑफ है? जी डैड। हाँ मैं आ गया उसके रूम में, ये ले बात करने। डैड। अस्सलाम वालेकुम डैड। जी डैड, मैंने उससे बात कर ली थी, वो वेट कर लेगा मंडे तक। सॉरी डैड, आप परेशान हो मेरी वजह से। खैर आप वापस कब आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत ही चुगलखोर हो तुम, क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ वो आर्किटेक्ट मान कैसे गया मंडे तक? वो तो बहुत जिद्दी इंसान है, वो तो कभी भी नहीं मानता। कैसे मनाया तुमने उसे? प्यार से मेरे भाई, प्यार से। प्यार तो पत्थर को भी मोम कर देता है, और इंसान तो नरम दिल का मालिक है। स्ट्रेंज, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। जिस दिन तुम्हें सच्चा प्यार होगा ना, तब पूछूंगा मैं कि प्यार क्या चीज है, प्यार की क्या ताकत है। भाई मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं। मैं तो आजाद पंछी हूं, हवाओं में उड़ने वाला। और ये इश्क विश्क करके ना एक जगह ठहरने वाला नहीं हूं मैं तो भंवरा हूं, जो एक फूल से दूसरे फूल, फिर तीसरे फूल, फिर चौथे फूल, और फिर बेशुमार फूल ही फूल, फूल ही फूल, फूल ही फूल। वाह। अच्छा एक काम करना, दरवाजा बंद करके जाओ, निकल जाओ यहाँ से। लगता है मेरे फूलों से जल गए हो तो मजनू भाई। अजीब साइको लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन प्लीज मेरे किए की सजा आप साबिर को मत दे। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको दुख या तकलीफ में देखकर तड़पते हैं। आपके लिए रातों को उठकर रोते देखा मैंने उन्हें। आपसे बस यही गुजारिश है कि आप प्लीज उनसे अच्छे तरीके से बात किया करें। और वैसे भी वो बड़े भाई हैं आपके। अच्छा, अगर यही बात है तो पहले आपको साबिर भाई का ख्याल क्यों नहीं आया? क्योंकि जो कुछ आपने किया उसका नतीजा तो आप जानती थी, लेकिन उस वक्त आपको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ा। और अब आप आई हैं मुझे मेरे भाई के बारे में बताने के लिए। बड़ी नवाजिश, लेकिन यह मत भूलिए कि वो मेरे बड़े भाई हैं, और अल्लाह के फजल से मैं उन्हें आपसे बहुत बेहतर जानता हूं। आगाई का शुक्रिया।
मारिया, मारिया होश में आओ, मारिया होश में आ जाओ, प्लीज होश में आ जाओ। मारिया, मारिया, अगर तुम होश में नहीं आई ना आज, तो अब जो होने जा रहा है वो मैं नहीं रोक पाऊंगा यार। प्लीज होश में आ जाओ, होश में आ जाओ मारिया। अरे होश में आओ प्लीज। आर्या, आर्या होश में आओ। अजीम, देखो अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो ना, तो परेशान मत हो। मैं घर वालों को मना कर दूंगी, कह दूंगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं दिल के हाथों मजबूर सही, मगर इतनी भी मजबूर नहीं हूं कि तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठा। जो रिश्ता आया था ना मेरे लिए अजीम नाम के बंदे का, मैं उससे शादी के लिए हाँ कर दूंगी, जबकि उसकी शक्ल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसका नाम तो अजीम है लेकिन वो जरा सा भी तुम्हारे जैसा नहीं है। और बेफिक्र रहो, जब तक मेरी शादी नहीं होती मैं तुम्हारे बच्चों का दिलो जान से ख्याल रखूंगी, और तुम्हारा भी। मैं तुम्हें और मारिया को मजीद परेशान नहीं करना चाहती। फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम जो चाहोगे वही होगा, जो तुम्हारा फैसला हो मैं वही करूंगी। आज तुम अगर होश में नहीं आई तो अब जो होने जा रहा है मैं रोक नहीं पाऊंगा। प्लीज होश में आ जाओ यार। मारिया होश में आओ, होश में आओ मारिया। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। ओहो, तुम तो मुझे सलाम करने के भी रवादार नहीं थे, अब क्यों बात कर रहे हो मुझसे? आप मुझे बस ये बता दें कि मेरा रिश्ता लेके कब जाएंगी। लुक एट हिम, देख रहे हो अरमान? ही इज सो मीन एंड सेल्फिश। भाई मॉम की बहुत बिजी लाइफ है, मसरूफियात की लंबी लिस्ट है ना मॉम? मसरूफियात की या फजूलियात की? मॉम आपकी किटी पार्टी, फैशन, गॉसिप्स सब इसको फजूलियात लगती हैं। बहुत हो गया आयान, इसके बाद अगर तुमने मुझे क्रिटिसाइज किया तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। एक मिनट। हेलो डैड, कैसे हैं आप? डैड, आपकी वाइफ के पास टाइम ही नहीं है मेरा रिश्ता लेके जाने के लिए। इनसे ज़रा बात कर लें। हाँ, आपकी बात ही समझेंगी ये। जी, यही बात करें। फसादी हो तुम। हेलो डार्लिंग। जी ठीक हूँ, जी जी जा रही हूँ। आप चीख क्यों रहे हैं? क्या जरूरत थी मलिक दिलावर को फोन मिलाने की? मेरी बात तो आपके कानों तक जा नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि डैड की चीख ही आपके कानों तक पहुंचा दूं। तुम क्यों इतना हंस रहे हो? कोई कॉमेडी शो चल रहा है? अब मॉम आपके इंसल्ट पे हंस रहा हूं। शेम ऑन यू अरमान, अपनी माँ का मजाक उड़ा रहे। आपका भी और अपना भी। डैड ने कैसे इसके आते ही पार्टी चेंज कर ली। देख रहा हूं कैसे घुना बना हुआ ये अपना काम निकलवाने के लिए।
शादी हो लेने दें इसकी, कैसे बदलेगा देखना है आप। अपनी ज़बान संभाल के बात करो तो बेहतर है। क्यों, क्या कर लोगे तुम? मेरी एक बात याद रखना, जायदाद, बिजनेस, इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें, सिवाय इस घर के जो तुम्हारी मां के नाम है। मुझे चाहिए भी नहीं कुछ। कुछ तो ले लो। ऐसा करते इसका घर ही बिकवा देते, इसे कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे मॉम, डैड इस घर को बदलने ही नहीं देते, बेचने देंगे क्या? अरमान मेरी जान, कुछ तो करना पड़ेगा। करते हैं कुछ इसका। अरे आज सूरज कहाँ से निकल आया कि तुम दोनों इकट्ठे कहीं जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वो अम्मा भी हसन आरा के निकाह के लिए हम सोचे थे उसे कोई गिफ्ट दे दें, तो बस उसी के लिए जा रहे हैं। तो क्या दे रहे हो तुम? मैं सोच रहा था कुछ सोने की चीज देना मुनासिब होगा। सोना तो आजकल बहुत महंगा है, तो बेटा ये याद रखना कि आजकल हाथ जरा तंग है, और वैसे भी मैं उसको 2 सेट दे चुकी हूँ। इसी बात का लिहाज रखते हुए हमने सोचा है कि हम उसे एक छोटी सी गोल्ड की चेन दे देंगे बस। इतना तो बनता है अम्मा भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, जाओ जाओ जरूर जाओ। अब जाके और उसकी पसंद की जो चीज लेनी है बाजार से ले आओ। जाओ जी चले। जी जाओ। कमाल करती हैं आप भी। अरे भाई क्या जरूरत थी टोकने की उन्हें? उनकी बहुत बड़ी खुशी है आज, जहां आरा की वजह से। ये मत भूलें, ये जो खुशियों का महल खड़ा हो रहा है ना, ये मेरे बेटे के दुखों पर हो रहा है। वाह भाई वाह, आज तो बड़े बड़े लोगों का दीदार हो गया। वैसे हम लोग तो रोजाना आते जाते रहते हैं, लेकिन आप अक्सर कहीं कुएं में जाके छुप जाती हैं हुसन आरा बाजी। हाय हाय हाय, ये तुम किस खुशी में मुझे बाजी बोल रही हो? है तुम्हारा मुंह ही मुझसे 2-3 साल बड़ा है, समझी? और जिस कुएं की तुम बात कर रहे हो जहाँ मैं बैठी होती हूँ, वो कुआं मौत का कुआं है। बोल तो लेके चलूं तुम्हें। अल्लाह अल्लाह, तमीज का दामन हाथ से मत जाने दो। मैं तुमसे इतनी खुशी से प्यार से बात कर रही हूँ और तुम मुझे कितनी बदतमीजी से जवाब दे रही हो। खैर, तुम्हें याद है हम लोग बचपन में कितना खेलते थे और हमेशा गुड्डा और गुड़िया का खेल खेलते थे। गुड़िया होती थी तुम्हारी और गुड्डा होता था मेरा, और तुम हमेशा गुस्से में अपनी गुड़िया तोड़ ताड़ के फेंक के चली जाती थी और मेरा गुड्डा हमेशा छीन के ले जाती थी। और उसका नाम याद है तुम क्या रखती थी? अजीम। बात सुनो, ये जो तुम कहानियां लेकर आती हो ना बचपन के किस्सों वाली, इस पर एक किताब लिख दो तुम और सबको मार दो। पूरे मोहल्ले में तुम्हारे बचपन के किस्से यहाँ पे मशहूर होंगे। मुझे कोई याद नहीं है और ना ही मैं कभी तुम्हारे साथ खेली हूँ, ऐसा भी कभी नहीं हुआ है। आई बड़ी खेल तो तुम अभी भी वही खेल रही हो। इसमें गुड्डा है अजीम और गुड़िया है मारिया। हमेशा की तरह गुड़िया को तुमने तोड़ ताड़ के फेंक दिया और गुड्डे को भी ले उड़ोगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? दूर उल्टे हाथ कर रहे हैं। मुझे उल्टे हाथ का देने वाले ना दुनिया से कूच कर गए। राहत सब जानती है, मारिया को तुमने सीढ़ियों से धक्का देके फेंका है ताकि तुम अजीम को हासिल कर सको। अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथों में तुम्हारा खून हो जाएगा। अच्छा, मैं तुमसे मिलने भी नहीं आई थी यहाँ पर। मैं तो आई थी अजीम और अम्मा बी के पास कि मैं मारिया की खैरियत दरियाफ्त कर सकूं। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। मैं भी देखती हूँ तुम किससे मिलती हो, सब पता है मुझे। तुम यहाँ पर लोगों के दिल में मेरे खिलाफ जहर भरने आई हो। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। Yeah, don't worry. All right. Okay. Bye. Bye. आप बिजी हैं? नहीं, not really. फिर आपने क्या सोचा?
किस बारे में? घर जाने के बारे में। आई मीन मुझे नहीं मालूम कि वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, स्पेशली जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है उसके बाद। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं है उनसे मिलने का, लेकिन अम्मी की ख्वाहिश है कि हम घर वालों से जाकर मिलें। देखिए माजबीन, मैंने पहले भी तुम्हें, मेरा मतलब है आपको समझाया था कि घर वालों से कंप्लीटली मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तब भी आप बज़िद थी कि कभी नहीं मिलूंगी उनसे। मगर अम्मी से मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अपनों से मिलकर ही सुकून आता है। लेकिन मुझे काफ़ी डर है, पता नहीं वो लोग कैसे मिलेंगे, मैं सामना कर भी पाऊंगी कि नहीं, कैसा सुलूक करेंगे हमारे साथ। जितना बुरा सलूक वो हमारे साथ कर चुके हैं, तब उससे ज्यादा और क्या करेंगे। जाना चाहिए हमें। Are you sure? Pretty sure, yeah. लेकिन आपकी बहन को इनविटेशन देना पड़ेगा। हाँ, नो वरीज, मैं उससे बात कर लूंगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक मुझे दुबई जाना होगा, काफी काम पाइल अप हो गया वहां पे, so I'll have to go। हाँ, लेकिन यूं अचानक? नहीं, जाना तो मैं काफी दिनों से चाह रहा था। याद है उस घर में भी मैंने जिक्र किया था कि जाना है। हाँ ठीक है। तो एनी आपके साथ होगी यहाँ पे? सही है। ये कपड़े, वो आयशा को मैंने खाना खिला दिया, थोड़ी देर बाद सुला दूंगी उसको। वो मैंने कपड़े धो दिए और ये कुछ इस्त्री कर दिए, और ये पैसे और रसीदें निकली थी, कपड़े धोने ले गई थी तो पैंट की जेब में थी। थैंक यू। अजीम, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी है तो मना कर दो। मेरे बस में जब तक है मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का इसी तरह ख्याल रखूं। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा ना, तो घर वाले किसी और से तुम्हारी शादी कर देंगे। बच्चे कैसे संभालूंगा मैं? ला, ऐसे मुझे दे दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस 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 बस, चलो 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 चलो, आप हम नीचे चलते हैं, नीचे खेलते हैं चल के। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी जी, लेकिन कम से कम 4 आइटम तो होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है, एक चावल कर ले, एक मजेदार सालन कर ले, एक फ्राई आइटम या फिर बारबेक्यू, और साथ में मीठा जरूरी है। जी भाई, अब्बा मियाँ को आप जानते हैं, वो चाह रहे थे कि सारा खाना घर पर बने, तो मेरी जिद है कि ये ऑर्डर दे दें। इसीलिए देखें, खाना मतलब मुनासिब रेट पर दें, और सबसे जरूरी बात, आप अपनी निगरानी में खाना बनवाइएगा, किसी चीज की कमी ना हो। चले, ठीक है जी, जबरदस्त। कासिम, ओके भाई, इसी नंबर पे मेन्यू व्हाट्सएप कर दीजिए। बड़ी नवाजिश। जी चाचू। साबिर हुए क्या है? आपने फिर किसी बात पे लड़ना है उनसे? देखो, आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूं, तो गुजारिश है कि मुझसे सीधे मुंह बात किया करो। उन्हें दोस्त के पास कोई काम था, उन्हें इसलिए छोड़कर आ रहा हूँ, शाम में लेने के लिए जाऊंगा। कोई काम है आपको? बस वो निकाह की तैयारी कर रहा हूं ना, तो इसीलिए उनसे कुछ मदद चाहिए थी। मुझे बता दें। यार, एक बंदा है जो छुआरे के पैकेट बनाता है, साथ में मेवा मिक्स करता है, बड़ी खूबसूरत पैकिंग है। बस साबिर भाई उन्हें जानते हैं, उनसे ही राब्ता करना था। चलिए मैं ऑर्डर दे देता हूँ। पूरे 200 पैकेट बोलना। 200? चाचू 200 ज्यादा नहीं होंगे? हमने तो बंदे इतने बुलाए नहीं है। सारे मोहल्ले में भी तो बांटना है। अच्छा, चले मैं कह देता हूँ फिर उसको। नो प्रॉब्लम।
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चेन है, अल्लाह मुबारक करे। आमीन। बस अब कल इंशाल्लाह निकाह खैर खैरियत से हो जाए तो ये जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, बस ये सब ठीक हो जाए तो अल्लाह का बड़ा करम हो जाएगा। अच्छा हाँ शमीम, ये बताओ कि और ऑर्डर्स मिले हैं उस इवेंट? जी अब्बा मियाँ, ऑर्डर्स तो आ रहे हैं छोटे छोटे, और जाहिर सी बात है क्योंकि हम सामान वेंडर से किराए पे ले रहे हैं तो उतनी बचत हो नहीं पा रही। यूं समझ लें कि अगर पहले 100 रुपए बचते थे तो अब मुश्किल 28-30 रुपए बच रहे। चलो, जैसे अच्छा वक्त गुजर गया इस तरह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और फिर अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अम्मा भी आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ। असल में मैं ये कहना चाह रही थी कि खुशी का मौका है, हुस्न आरा का निकाह है, इतना बड़ा दिन है हमारे लिए। अगर हम इसमें महजबी को सब कुछ भुला के इस घर में दोबारा बुला लें, मेरे ख्याल से बहुत लंबी सजा नहीं हो गई उसके लिए। माफ कर दी। ये क्या बकवास कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं तो सिर्फ उसे इनवाइट करने का कह रही हूँ निकाह में, वो भी उसके शौहर के साथ। पागल तो नहीं हो गई? शमीम, आराम से बात करो, आराम से बात करो। देखो बेटा, हमें ये पता ही नहीं कि वो कहाँ रहती है, कहाँ है, और इतनी जल्दी इस बात का पता लगाना मुमकिन नहीं है। अब्बा मियाँ, इसकी फिक्र आप नहीं करें, मुझे पता है वो कहाँ रहती है, बल्कि कैसी है ये भी पता है। तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ है? क्या तुम मुझसे? जी अम्मा भी मैं मिल चुकी हूँ उससे। इतना बड़ा कदम मेरी इजाजत के बगैर तुमने उठाया? किसी से इजाजत लेना मुनासिब नहीं समझा? ऐसी बातें कर रहे हैं आप शमीम, वो बेटी है मेरी, मैं माँ हूँ उसकी, और मुझे अपने बच्चे से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये हक है मेरा, एक बार नहीं 1000 बार मिलूंगी उससे। और अगर इस बात पे आप मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, लेकिन ये मेरा हक है। देख रहे किस तरह जबान चला रही है। इसकी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी। देखो शमीम, जहां आ रहा रुकेगी नहीं, ये जाएगी जरूर। लिहाजा बेहतर है तुम अपना रवैया, अपना फैसला तब्दील कर लो। मैं तो बस तेल देख रही हूँ और तेल की धार देख रही हूँ। देखो अजीम, मुझे अंदाजा है कि तुम घर वालों के प्रेशर में आकर ये निकाह कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूं, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। तुम मना कर दो साफ। मैं कहीं भी शादी कर लूंगी, किसी से भी शादी कर लूंगी, कोई भी आड़ा टेढ़ा रिश्ता देखकर हाँ कह दूंगी। क्यों सुनारा, तुम कोई जानवर हो कि तुम्हें किसी भी कोटे से बांध दिया जाए? तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ? तो तुम्हारे साथ भी तो यही हो रहा है ना अजीम। तुम भी तो जबरदस्ती शादी कर रहे हो, तुम भी तो मुझे पसंद नहीं करते। आखिर तुम चाहते क्या हो सुनारा? ना मेरी जान छोड़ती हो, ना इस बात पे राजी होती हो। तुम भी तो अपनी खुशी से ये शादी नहीं कर रहे। तुम्हें भी तुम्हें पसंद नहीं है, तुम भी तो जबरदस्ती कर रहे हो। क्या फायदा कि अगर तुम मुझे खुशी से कबूल ना करो? क्या फायदा ऐसे रिश्ते से? सुनारा, मैं तुम्हें कबूल कर रहा हूं ना,
वरना दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जबरदस्ती मुझसे ये रिश्ता करवा सके। तुम बच्चों की खातिर ये सब कर रहे हो ना। हेलो जी डॉक्टर साहब। जी मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, थैंक यू। सुन आ रहा है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, डॉक्टर राउंड पे आ रहा है, और प्लीज इस बहस को बंद कर दो आप। खुशियां मनाओ, तुम जो चाहती थी वो हो रहा है। हम दोनों में से एक तो खुश है ना इस निगाह से। अरे आज तो आपने मस्जिद में इतनी देर लगा दी, खैरियत थी ना? हाँ खैरियत ही थी, बस वो जरा काजी साहब के साथ बैठ गया था। अच्छा, निकाहनामा भरवाने के लिए? अरे निकाहनामा मैं क्या भरवाऊंगा, निकाहनामा तो पहले ही शमीम भरवा चुका है। तुम्हें पता है 50 लाख रुपए अब मैं लिखवाया है उसने। हाय अल्लाह, 50 लाख? हाँ। अरे इतना करने से पहले कम से कम आपसे मशवरा तो किया होता उसने। अरे बहुत गलत हरकत की है उसने, मैं बात करूंगा शमीम से। इतना ज्यादा हक महर और अजीब अजीब शर्तें लिखवाई हैं उसने। यूं लग रहा था जैसे हुस्नारा की शादी हम कहीं गैरों में कर रहे हैं, हम उन्हें जानते ही नहीं। अल्लाह, ऐसा क्यों किया शमीम ने? उसको भरवाना ही नहीं चाहिए था, ये काम तो हमेशा आप करते रहे हैं। अरे बहुत गलत किया है उसने। मैं बात करता हूँ शमीम से। कारोबार खत्म हुआ है, सबके सब जो हैं वो बड़े हो गए, घर के मालिक बन के बैठ गए। ठीक है, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। मैं करता हूँ बात शमीम से, पूछता हूँ ये उसने सब कुछ क्यों किया। मगर जरा आराम से, आप जानते हैं ना शमीम को कैसा मिजाज है उसका, एकदम आग बगोला हो जाता है। मुझे भी कोई परवाह नहीं है, हर वक्त हफ्ते से उखड़ा रहता है। ठीक है, मैं करता हूँ बात उससे, पूछता हूँ उसने ये सब क्यों किया। अभी बात करता हूँ शमीम से। एक तो ये बाप बेटा दोनों एक ही से हैं। शमीम जी अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। वालेकुम सलाम। बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आए, तशरीफ रखें, बैठे ना प्लीज। बैठने नहीं आया मैं, ये बताओ कि तुमने ये हरकत क्या की है। कैसी हरकत मियाँ? आज मैंने क्या कर दिया? अच्छा, अब पूछ रहा मैंने क्या कर दिया। अभी मेरी मुलाकात हुई है काजी साहब से, उन्होंने मुझे बताया कि तुमने 50 लाख रुपए हक में लिखवाया है। जी लिखवाएं, तो इसमें कौन सा गलत कर दिया? अच्छा, अब पूछ रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया है। अरे इतना हक में लिखवाते हुए तुमने किसी से मशवरा किया था? क्या सोच के लिखवाया तुमने? माजरत से अब्बा मियाँ, लेकिन हुस्नारा की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कदम उठाया, क्योंकि सच तो ये है कि अब्बा मियाँ मुझे अजीम पर भरोसा नहीं है। आप खुद सोचें, कल को अगर मारिया को होश आता है और अजीम हुस्नारा को छोड़ देता है तो कम से कम बेचारी के पास कुछ पैसे तो हो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब शमीम। अपने भाई के लिए तुम्हारे ये ख्यालात जानकर मुझे दुख से ज्यादा हैरानी हुई है। कैसी हैरानी? अब्बा मियाँ, ये सच है कि अजीम मेरा सगा भाई है, लेकिन हुस्नारा ने जिस तरह इज्जत और एहतराम किया है वो बड़े भाई से कम नहीं है, और इसलिए एक बड़े भाई की हैसियत से मैंने उसके हक महर में ये पैसे लिखवा दिए। और आप खामखा इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अजीम के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, आखिर वो डॉलर्स में कमाता है। मैं तो चाहूंगा कि आज निकाह के फौरन बाद वो ये हक महर अदा कर ले, और मैंने हुस्नारा से भी कहा है कि वो किसी भी सूरत हाल में अपना हक महर माफ ना करे। देखो शमीम, तुम अगर अजीम के भाई होने की हैसियत से ये बात नहीं कर रहे हो तो फिर तुमसे बहस करना फजूल है। और हुस्नारा को बहन बनाते बनाते तुम ये भी भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। कम से कम मुझसे ये मशवरा कर लेना चाहिए था।
मियां बस मारिया, तुम नहीं आई ना वापस? मारिया, मुझे जिंदगी ने एक अजीब मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। आज मेरा हुस्न आरा के साथ निकाह है।